आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। और ये द्विघात समीकरण प्रत्येक साल एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है और ये कम से कम 6 नंबर का रहता है या 6 नंबर का रहता है। तो आइए आज शुरुआत करने वाले हैं द्विघात समीकरण को और 6 अंक का स्तरीय है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - 5x + 2 बराबर क्या करना है 0। अब यहाँ पर क्या निकालना है इसका अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं हल क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -5 है और c बराबर कितना 2। क्या लिखेंगे d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ये फार्मूला है यानी शब्द याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है आरएसी याद करना है। सबसे पहले यहाँ द्विघात समीकरण के लिए सूत्र थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। द्विघात समीकरण यहाँ पर क्या है दो कंडीशन को याद करना है। यदि d 0 से बड़ा हो तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। यानी पहला रूल क्या है यदि d 0 से बड़ा हो तो इसके मूल होंगे जो क्या होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अल्फा बराबर -b + d/2a। फिर बीटा बराबर निकालेंगे -b - d√2a। तो यदि d 0 से बड़ा होगा तो उसका दो सूत्र याद रखना होगा। क्या करेंगे अल्फा बराबर -b + d/2a। फिर b बराबर -b - d/2a। इसी तरह से नंबर सेकेंड क्या याद रखना है यदि d = 0 यानी d क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और समान होंगे इसलिए ये क्या होगा समान मतलब क्या होगा बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a। तो इस तरह से हम लोग दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद मान ज्ञात करेंगे। तीसरा में क्या आएगा कि यदि d <0 यानी 0 से क्या होगा छोटा हो तो इसके मूल नहीं होंगे। तो इसके मूल नहीं होंगे तो आगे हमें बनाना ही नहीं है। इस तरह से 3 फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। तो पहला क्या है यदि d 0 से बड़ा हो तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। तो उसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे अल्फा बराबर -b + d/2a। फिर बीटा बराबर -b - d/2a। यदि d बराबर 0 हो तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और समान होंगे। इसलिए अल्फा बराबर -b/2a यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। यदि d 0 से छोटा होगा तो क्या होगा इसके मूल नहीं होंगे। तो हम लोग ये दोनों पर काम करेंगे यहाँ पर अभी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि 3x² - 5x + 2 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 3, b बराबर -5, c बराबर कितना लिखना है 2। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। अब क्या है b का मान कितना है -5 का स्क्वायर फिर 4। a का मान कितना है 3 है। c का मान कितना है 2। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 से 12, 12 दूनी कितना 24 बराबर कितना 1। अब 1 जो आया 0 से क्या है बड़ा है
तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, तो 0 से बड़ा रहता है तो कैसे लिखते हैं, इसके मूल होंगे जो वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। तो असमान होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, इसके लिए बताया गया कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है बी का मान, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसके बाद डी का मान कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, a का मान कितना है 3। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग बैठाते चल जाएंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 दिया 6, यानी 6/6 कट जाएगा, कितना आएगा 1। उसके बाद बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर डी का मान कितना है, डी का मान 1 है, 2, a का मान कितना है 3, फिर 3 निकालेंगे 5, 1 वर्गमूल 1, 2 दिया कितना 6, 6, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 दिया 4। इसलिए लिखेंगे कि अल्फा बराबर कितना 1 एंड बीटा बराबर 2/3। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो अगर ऐसा अगर बना देते हो तो कितना नंबर मिलेगा, तो जैसे यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पर इतना करो तो 1 नंबर मिलेगा, और इसमें से 2 नंबर और इसमें से 2 नंबर, यानी सब इसमें सेटअप किया हुआ है, कितना बनाओगे कितना नंबर मिलेगा। और ये बहुत ही बेहतर सवाल है, सबसे इजी में बन जाएगा अगर ये बनाने जानोगे तो। और यहाँ पर देखने के दौरान लगता है कि ये बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा नहीं है, प्रयास करो, ये बहुत ही छोटा सवाल है और इजीएस्ट सवाल है। तो चलो इसी तरह से आगे सवाल की ओर चलते हैं। अभी जो सवाल देख पा रहे हो कितना है, 5x² - 6x - 2। तो इसको चलो साथ साथ मिल करके हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि सभी लोगों को पता हो जाएगा कि यहाँ पर इसको ए लिखते हैं, इसको बी, इसको सी, ये सही से पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर संख्या कितना है 5 लिखेंगे, बी बराबर कितना है -6 और सी बराबर कितना -2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखते हैं फार्मूला। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर, फिर 4, a का मान 5 है और c का मान कितना है -2। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भी 36 हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, 4 × 20, 20 दूनी कितना 40। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 76। अब बताओ तो 76 जो आया वह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो बिल्कुल कहोगे कि यह 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं कि इसके क्या होंगे, मूल होंगे जो वास्तविक और क्या होंगे, और समान होंगे। इसलिए क्या करोगे, अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाता है प्लस। तो प्लस को नहीं लिखोगे, क्योंकि प्लस को नहीं लिखोगे जी, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। d का मान कितना आया है 76, ये 2 सूत्र से है, और a का मान कितना है यहाँ पे 5 है। अब देखो 6, अब ऐसा मत कर देना कि 76 को वर्गमूल 6 लिख देना, ठीक है। अब 76 के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से निकालो, 2 तिया 6, 1 बचेगा 16, 2 × 16, 2 से 2 निकालो, 2 9 18, फिर 1। तो जोड़ा लगाना है, जोड़ा जो मिल जाएगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 2 2 का जोड़ा मिला तो 2 रूट कितना हो जाएगा 19, और ये 2 बच्चे कितना 10। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या होने वाला है, इसमें से यहीं पर लिखेंगे 2 कॉमन निकाल दो,
तो 2 3 6 हो गया, ये 2 निकल गया, क्या बचा रूट 19, और यहाँ पर कितना 10, 2 1 2, 2 5 10, यानी 3 प्लस रूट अंडर 19 बटे क्या हो गया 5। अभी तक हमने क्या निकाला अल्फा, अब क्या निकालना होगा बीटा। तो बीटा के लिए भी प्रोसेस वही करना होगा, बीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, फिर डी का मान 76, 2a का मान कितना 5 है, फिर 6, इसका वर्गमूल कितना ले सकते हैं इतना 2 बटा 19 यानी 2 5 10। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये चीज करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकालेंगे 2 से, तो 2 दिया 6, 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा रूट 19, यहाँ पे 10, 2 1 2, 2 5 10, यानी 3 माइनस रूट अंडर 19 बटे 5। इस तरह से हम लोग फाइनली मान लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3 रूट अंडर 19 बटे 5, फिर बीटा बराबर 3 माइनस रूट अंडर 19 बटे 5। तो इस तरीके से फाइनल मान लिखोगे, इतना करोगे तब तुम्हें जाकर के कितने अंक मिलेंगे 6 अंक मिलेंगे। और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, खाली फार्मूला याद रखो बस बन जाएगा। 3 स्टेप में बनाना है। पहला स्टेप क्या हो गया, इसका डी निकाल दो, दूसरा स्टेप क्या लगाओ कर दो, दूसरा स्टेप में हो गया तुम्हारा सूत्र अप्लाई करो अल्फा का, तीसरा स्टेप में क्या है बीटा का फार्मूला लगा दो, उसके बाद आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका 3 स्टेप में हल हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन। और ऐसे कुछ लोगों को समझ से परे हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है और इसका आंसर को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बनाया गया, तो इससे भी बड़ा बनता है। मैं तो ये छोटा प्रोसेस बता रहा हूँ और इजी बता रहा हूँ, और इससे भी छोटा बनता है, तो छोटा बना देंगे। तो बताओ इसमें 6 नंबर का है, तो 2 नंबर लाइन थोड़े ना बनाएंगे, 3 नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला लिखना पड़ेगा, तीसरा स्टेप में अल्फा निकालना पड़ेगा, चौथा में बीटा निकालेंगे, लास्ट में फाइनल मान लिख देंगे। इस तरीके से बन जाएगा। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप तक पता हो गया होगा ए बराबर कितना है, लिखोगे कुछ भी नहीं तो बी बराबर -3 और सी बराबर 1। बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना -3 का स्क्वायर, फिर 4, ए का मान 1, सी का मान 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4, 9 में से 4 घटा कितना आ गया 5। अब बताओ 5 जो आया 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो बस वही वाला लिखना है। ये मेरा पहला स्टेप, दूसरा इसके लिखेंगे, इसके मूल होंगे जो वास्तविक और समान होंगे, इसलिए क्या लिखोगे अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा d का मान कितना 5, फिर 2, a का मान क्या 1, यानी 3 रूट अंडर 5 यानी 2। अब देखो इसका रूट अंडर 5 का 5 मत लिख देना, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलेगा बस, लेकिन निकलेगा पर ये दशमलव में आएगा, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकाल, 5 का 5 मत निकालना। तो कोई लिख देता है कि रूट अंडर 5 का वर्गमूल कितना 5। अब बीटा बराबर क्या करने वाले हैं -b माइनस रूट अंडर d बटा 2a, तो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस सूत्र से d का मान कितना है, d का मान 5 है, 2a का मान 1 बराबर कितना 3 माइनस रूट अंडर 5 बटे 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3 प्लस रूट अंडर 5 बटे 2, और बीटा बराबर क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट अंडर 5 बटे 2।
तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जो बहुत ही इजी प्रोसेस में बन जाता है और बहुत ही कम समय में। तो अब हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, फोकस करेंगे सवाल को और इसको फटाफट बनाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, a बराबर कितना यहाँ पर लिखेंगे 3, b बराबर -6 और c बराबर कितना 2। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -6 का स्क्वायर और a का मान 3 और c का मान कितना 2। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 के 12, 12 3 कितना 24, घटाएंगे कितना आएगा 12। 12 जो है 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, इसके मोल होंगे जो वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। इसलिए इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस होने वाला है। d का मान कितना है 12 है, फिर 2, a का मान कितना है 3 है, फिर 6। अब 12 को और 6 मत लिख देना, इसको हम लोग कैसे करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 2 छक 12, 2 दिया 6, 3 कम 3, तो क्या करेंगे 2 रूट कितना करेंगे 3, 2 दिया 6। अब क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल देते हैं। तो 2 दिया 6, रूट 2 निकल गया, 3 बचेगा 6, 2 का 2, 2 दिया 6, 3 प्लस √3/3। फिर बीटा बराबर क्या होगा, -b/√d/2a। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। d का मान कितना होने वाला है 2, फिर यहाँ पर a का मान कितना है 3। तो अब 6 का हम 12 मत लिखते हैं, वहां पर लोग लिख चुके हैं, कितना लिखेंगे 2√3, 2 दिया 6। यहाँ से 2 क्या करने वाले हैं, कॉमन निकालना है। 2 दिया 6, ये 2 निकल गया, क्या हो जाएगा √3 और ये 6, 2 का 2, 2 दिया 6, यानी 3 -√3/3। तो इस तरह से हम लोग फाइनल मान यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो फाइनल मान क्या लिखेंगे, लास्ट में जरूर फाइनल मान लिख देना कि अल्फा बराबर कितना आएगा, ये 3 रूट अंदर 3/3, फिर बीटा बराबर 3 -√3/3। इस तरह से बनाओगे तो आसानी से 6 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। इसमें किंतु परंतु क्योंकि कुछ भी नहीं रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 7x + 3 = 0। और इसको भी कोशिश करके बनाना है, वैसे ही बनाना है। तो जिसको जिसको समझ में आता है फटाफट कोशिश करो और बनाओ, और इसको आंसर को मिलाते चलो, तब मजा आएगा। नहीं तो मैं खाली बनाऊंगा, तुम लोग देखोगे टुकुर टुकुर देखते तो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो को चला लो, उसके बाद बनाते चलो, ऑटोमेटिक देखते चलो कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, और उसके आधार पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखने पर से कुछ होने वाला नहीं है, देखोगे देखते रह जाओगे। a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -7 और c बराबर 3। मेरे साथ चलो, बनाते चलो और इसके बाद समझते चलो। चलो आज 2 पार्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर d बराबर लिखोगे, d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है -7 का स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान कितना 3। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 दूनी 8, 3 की कितना 24, घटा हुआ कितना आएगा 25। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखोगे हम लोग, क्योंकि 0 से बड़ा है, अभी तक जितना भी आ रहा है सब 0 से बड़ा है, तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। इसलिए क्या करेंगे, अल्फा बराबर -b + √d/2a। तो b का मान कितना है -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। d का मान कितना है 25 है, तो d के अंदर 25 लिख देंगे। 2, a का मान कितना है 2, 7, 25 पर 5, 2 दूनी 4, 7 5 कितना 12/4, कर देंगे कितना 3। अब क्या करेंगे बीटा,
तो बीटा बराबर माइनस बी रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर 25 2 a का मान कितना 2 7 25 पर 5 2 दूनी 4 7 में से 5 गया कितना 2 फिर 4 काट दो 1 बटे 2 यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब जैसा जिसको मर्जी है वैसा बनाए, सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया गया कि अल्फा कैसे निकालेंगे और बीटा कैसे निकालेंगे, गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने का एक ट्रिक है। अब मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को रोकना मत, वीडियो को चलने दो, कॉपी निकालो, कलम निकालो और साथ साथ बनाना शुरू करो। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो इसमें वैसे लिखना है a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर -4। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 1 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान -4। 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस क्या होगा प्लस 4 दूनी 8 चौका कितना 32, जोड़ोगे कितना आएगा 33। अब ये भी क्या है 0 से बड़ा है, तो इसके मूल होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। तो अब क्या निकालेंगे, इतना लिखने के दौरान अब हम लोग करेंगे अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर डी का मान कितना है 33, 2 a का मान कितना 2। अब देखो बाबू यहाँ पर एक चीज है कि 33 का वर्ग 11 मत लिख देना, 33 का 33 ही रहेगा क्योंकि 33 का अंडर रूट नहीं निकलता है। तो 2 दूनी 4, बहुत कोई क्या कर देगा 33 का वर्ग 11 ले देता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है, खाना में ये कौन ऐसा लोग मारा पड़ा है कि खाना ही नहीं है। तो यहाँ पर बी मैंने कितना -1 2, फिर यहाँ पर एक मान कितना 2 है, तो -1 2 दूनी कितना 4। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं -1 प्लस रूट अंडर 33 बटे 4, और बीटा बराबर क्या लिखेंगे -1 माइनस रूट अंडर 33 बटे 4। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं अल्फा और बीटा का। अब एक क्वेश्चन चलेंगे, एक क्वेश्चन के बाद इस सेशन को समाप्त कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा वीडियो इसका भाग 2 बाद में बता दूंगा क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे समान वाले यानी बराबर वाले। तो अगर d का मान 0 होगा तो उसका मान को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो होगा क्योंकि फिर अगर बनाऊंगा इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा, लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे, छोटा पार्ट में चलेंगे। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको देख लिया जाए। ये लास्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन यही लास्ट रहेगा। तो a बराबर कितना 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना 3। d बराबर क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना -6 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 8 की 24, क्या आएगा 12। 12 जो आया वह 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा उसके लिए कहूँगा 10 यही इसके मूल होंगे जो वास्तविक और असमान होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a।
यहाँ माइनस बी है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर डी का मान कितना, डी का मान है यहाँ पर, डी का मान कितना देख पा रहे हो 12 आ गया भाई 12। अब 12 का लघुत्तम यानी 12 का वर्गमूल 6 मत लिख देना, और उसको 6 लिख देते हैं। अब क्या करोगे, 12 को हम लोग यहाँ पर ऐसे निकाल देते हैं, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 2 मिला तो 2 का जगह मिला 2 बाहर निकाल जाएगा 3, 2 2 कितना 4। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालने वाले तो 2 तिया 6, ये 2 निकल जाएगा √3 बटे 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी 3 प्लस √3 बटे 2। बीटा बराबर माइनस बी माइनस √d/2 है। तब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस कर जाता है, फिर माइनस 2, ए का मान कितना 2 है। 12 का हम लोग लिख चुके हैं 2 √3, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालने वाले हैं, 2 तिया 6 3, ये 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से प्लस और माइनस में आंसर आ गया, यही दोनों हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा निकाला जाता है। और अभी तक हम सभी लोगों ने जो भी निकाला है अल्फा और बीटा का मान, इसमें हमेशा भी यानी 0 से हमेशा बड़ा वाला को निकाला है, 0 से बराबर वाले को दूसरे भाग में बता दिया जाएगा। और आज का सेशन को मैं समाप्त करने वाला हूँ, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए आज के लेते हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।